फ्रेंड्स, आपका पिक्चर पाठशाला चैनल पर स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो रिसेंटली अभी नेटफ्लिक्स के ट्रेंडिंग में चल रही है, जो है CTRL मतलब कंट्रोल। मूवी से जुड़ी सारी बातें हम लोग एक्सप्लेनेशन के बाद में करेंगे, पर उसके पहले मैं स्टार्ट करती हूँ इस मूवी की स्टोरी। लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नैला और जो को दोनों कॉलेज में मिले, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर एक चैनल खोला जिसमें वो ब्लॉग्स डालने लगे। और कमाल की बात है कि वो चल पड़ा, बहुत सारे फॉलोवर्स बढ़े, बहुत ज्यादा फेमस हुए और इन्हें स्पॉन्सरशिप मिलने लगी, जिससे इनकी कमाई होने लगी। तो दोनों ने इसे ही अपना काम समझ लिया। पैसे आने के बाद घर ले लिया, साथ रहने लगे, जो होता हर चीज का व्लॉग बना के डालते, बहुत ही इंजॉय करते हैं साथ में। इसी तरह 5 साल हो जाते हैं साथ रहते रहते। फिर जब नैला सोचती है कि वो एनिवर्सरी मनाने के लिए जो को सरप्राइज देगी, पर ऐसा होता नहीं है, उल्टा नैला को ही यहाँ पर सरप्राइज मिल जाता है। लाइव पे अपने फ्रेंड्स को बताती है कि वो किस तरह से जो को सरप्राइज देगी, पर उल्टा यहाँ क्या होता है, यहाँ पर तो नैला को सरप्राइज मिलता है कि जो किसी और लड़की के साथ में कैफे में बैठा है। फिर नैला को गुस्सा आता है और उस लड़की से वो झगड़ पड़ती है, खूब बवाल होता है। और ये सारा होते उसके फॉलोअर्स देख रहे थे, क्योंकि वो अभी भी लाइव थी। लोग मीम बनाने लगते हैं, रिएक्शन वीडियोस बनाने लगते हैं और पूरे सोशल मीडिया पर नैला का मजाक बन जाता है। फिर जो उससे माफी मांगता है और बताता है कि मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट टैग के साथ काम कर रहा हूँ, जिसमें हमारे ग्रुप का हिस्सा वो लड़की भी है। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लगता है। तो फिर नैला उससे पूछती है कि तुम क्या काम करते हो उस ग्रुप में, पर जो उसे ये बात नहीं बता पाता। फिर नैला उसे कहती है कि तुमने हमारा रिश्ता खराब कर दिया। तो जो कहता है कि इस रिश्ते में था ही क्या, जो भी पोस्ट करना है, जो भी व्लॉग बनाना है, जो भी एडिटिंग करनी है, वो सब तुम्हारे अकॉर्डिंग होता है। हम अगर नया घर खरीदते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, सबका व्लॉग तुम्हारे अकॉर्डिंग डलता है। मेरा तो उसमें कुछ रोल ही नहीं था। और वैसे भी तुम मुझे सरप्राइज करने के लिए नहीं आई थी, एक कंटेंट बनाने के लिए आई थी अपने फॉलोअर्स के लिए। और नैला के लिए वो चैनल ही सब कुछ था जिससे उसकी कमाई होती थी। वो सब ब्रेकअप को साइड में रखते हुए दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट करती है। पर इतना मजाक बन गया था उसका सोशल मीडिया के नेटवर्क पर कि सब उसे ट्रोल करने लगे थे। जो पूरा चैनल संभालता था, एडिटिंग से लेकर हर चीज तक। अब नैला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। पापा से लड़कर वो मुंबई आई थी, तो दोबारा से वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी। फिर उसने एक कमेंट देखा, अगर उसे मिटाना है तो CTRL.ai का इस्तेमाल करो। फिर नैला उस वेबसाइट पर जाकर उसने अपनी आईडी लॉगिन करने लगती है। CTRL मतलब कंट्रोल, एक ऐसा कंट्रोल, एक ऐसा AI डिवाइस जो आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में कंट्रोल कर सके, बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। दुख को पीछे छोड़ आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है। फिर नैला लॉगिन करने के बाद उसका कैरेक्टर चुनती है और उसका नाम रखती है, और उसका नाम वो रखती है एलन, जो कि उसके नाम का बिल्कुल अपोजिट होता है, नैला अपोजिट एलन। फिर नैला एलन को जो के यादें मिटाने के लिए बोलती है। कम से कम लाखों फोटोज और हजारों वीडियोस को मिटाने के लिए एलन को थोड़ा समय चाहिए था, इसीलिए वो कुछ फोटोज और कुछ वीडियोस पर उससे उसकी राय मांगता था। जैसे ये फोटोज कब की है, इस वीडियो का मोमेंट क्या था। तो नैला उससे सब शेयर करती है, जिससे नैला को भी थोड़ा अच्छा लगता है। नैला सब बताती है, अपना दुख, दर्द, खुशी, सब कुछ। एलन धीरे धीरे जो को हर फोटो वीडियो से डिलीट करते जा रहा था, रिमूव करते जा रहा था, जिसे देखकर नैला को भी कहीं ना कहीं दुख हो रहा था। ये बातें करके नैला को थोड़ा अच्छा लगता है और वो सोने चली जाती है। पर एलन उसे बोलता है कि तुम मुझे एक्सेस दे दो ताकि मैं रात भर तुम्हारा काम करते रहूं। तो नैला उसे सारे एक्सेस दे देती है, सारे कंट्रोल दे देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग नैला एलन के कहने पर एक कंटेंट बनाना स्टार्ट करती है अपने नए चैनल पर। और कमाल की बात तो ये है कि उसके वीडियो, उसका चैनल चलने लगता है, लोग अब उसे और ज्यादा पसंद करने लगते हैं और अब सब सही हो जाता है। उसके बाद उसे CTRL की तरफ से स्पॉन्सरशिप भी मिल जाती है। नए ऑफर मिलते हैं कि वो उसकी कंपनी का चेहरा बने, जिससे नैला को बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं और बहुत ज्यादा ही चेंजेस नैला में आ जाता है। नया घर खरीद लेती है, नई चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी अच्छी बातें होती है। मुंबई जैसे शहर में एक बहुत ही शानदार सा घर खरीदती है वो। फिर एक दिन अचानक से उसके घर पर आता है जो कि बहुत ही घबराया हुआ होता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर नैला उसकी बात नहीं सुनती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके जो को वहाँ से भगा देती है। वहाँ से जाने के बाद जो नैला को मैसेज करता है, पर नैला उस टाइम पर एक्सरसाइज कर रही होती है, इसीलिए एलन खुद ही रिप्लाई कर देता है और जो और खुद का मैसेज भेजा हुआ वो डिलीट भी कर देता है। थोड़े दिन बाद नैला को उसकी फ्रेंड बीना का कॉल आता है और वो बताती है कि जो पिछले 3 दिन से लापता है, उसका कुछ अता पता नहीं है, जिसे सुनकर नैला थोड़ा घबरा जाती है और जो को कॉल करने लगती है। और फिर वो जो के फ्रेंड्स को कॉल करने लगती है, अपने म्यूचुअल फ्रेंड्स को कॉल करने लगती है। फिर उसे याद आता है कि हाँ, वो शनाली को कॉल करे, जिससे जो का चक्कर चल रहा था। फिर वो शनाली को कॉल करके पूछती है, तुम्हारा ग्रुप ऐसा क्या काम करता है जिससे जो
मुझे बताने से कतरा रहा था। फिर सोनाली उसे बताती है जो को मंत्रा अनलिमिटेड कंपनी के डाटा एनालिस्ट का कॉल आया था। पास मंत्रा सीईओ और डायरेक्टर्स के कुछ चैट थे, सभी यूनिकॉर्न नामक एक गुप्त प्रोजेक्ट के बारे में थे। उसने कहा कि मंत्रा अपने ग्राहकों के डेटा का कुछ गलत इस्तेमाल करके कुछ बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है। फिर नैला कहती है कि ऐसा थोड़ी ना होगा, मंत्रा तो बहुत अच्छी कंपनी है। फिर सोनाली कहती है कि जो और हमारे एक न्यूज रिपोर्टर फ्रेंड है मयंक, उसने सब जानकारी निकाली और ये जानकारी बिल्कुल सच निकली। फिर उन दोनों ने और छानबीन करी तो उन्हें कुछ सबूत भी मिले। वो इस पे एक बहुत बड़ी रिपोर्ट बनाने जा रहे थे। पिछले हफ्ते जो अपने मंत्रा के संपर्क से मिलकर हमें कुछ बताने वाला था, पर उसके बाद से जो का कुछ अता पता ही नहीं है, ना ही मयंक का कॉल लग रहा है। फिर नैला के दिमाग की घंटी बजती है कि जो उस दिन इसीलिए आया था ये सब कुछ बताने के लिए, लेकिन नैला इतने गुस्से में थी कि उसने जो की कुछ बातें ध्यान ही नहीं दी। फिर नैला कैसे भी करके जो की मेल आईडी लॉगिन करने में कामयाब हो जाती है, तो उसमें करण नाम के लड़के का कुछ मेल दिखता है जिसमें सबूत के बारे में बात हो रही थी। वो दोनों बाकी बातें स्पीक नाम के एक चैट प्लेटफॉर्म पर करते थे कि उसमें लोकेशन ट्रैक नहीं होती थी और वो बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म था। फिर जब वो फाइल को खोलती है तो उसमें जो का एक वीडियो होता है और उसमें बहुत सारी फाइल्स भी होती है। फिर नैला उस वीडियो को ओपन करती है जिसमें एक्चुअल में एक जो का ही वीडियो था, उसमें मंत्रा और यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट के बारे में था। फिर नैला वो सारा डेटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लेती है। यहाँ नैला को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसका जो लैपटॉप है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है एआई कंट्रोल से। वो अपने लैपटॉप में उस वीडियो को प्ले करती है जिसमें जो बोल रहा है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो मिलती है, इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। मेरे मरने के पीछे मंत्रा का हाथ है, जो कि देश की सबसे बड़ी शॉपिंग एप्लीकेशन है। वो लोग अभी एक नए प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न पे काम कर रहे हैं, जो कि एक एआई अवतार सॉफ्टवेयर है। इंस्टॉल करने के तुरंत बाद आप एआई के अवतार को चूज कर सकते हो, उसके साथ बात कर सकते हो, उसका नाम रख सकते हो, उसे पर्सनल प्रोफेशनल सब चीजों का एक्सेस दे सकते हो। धीरे धीरे आप उससे एडिक्ट हो जाओगे और फिर आप जब उसे उसकी फाइल का एक्सेस दोगे तो वो आपके बारे में आपसे ज्यादा जानकारी ले चुका होगा। मंत्रा आज एक इतनी बड़ी कंपनी है कि उसका हर एक सेक्टर में अपना एक अलग ही शेयर है। जो कुछ भी आप खरीदेंगे वो उसके ईआई बोर्ड से बनाई हुई संपर्क से ईआई सॉफ्टवेयर के पास जाती है। मतलब पहले तो वो आपके पास आपके कंप्यूटर में आ चुका है, आपको सजेस्ट कर रहा है कि कौन सी चीज आप खरीदोगे और कौन सी चीज आप नहीं खरीदोगे, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। ऐसा लगेगा जैसे वो आपके साथ में है और आपकी बातें सुन रहा है। आपको लगेगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत सारी विदेशी कंपनी विदेश में कर भी रही है। पर आपको डार्क साइड बता दिया जाए कि इसके सीईओ को विदेश में 2008 में पकड़ लिया गया था, क्योंकि कंपनी के सीटेट को उसने बेच दिया था। तो इसका रेपुटेशन पहले से ही खराब है। और प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न में इसका ये भी प्लान है कि वो आपके फेस को डिफेक्ट करेगा और विदेशों में एडल्ट वीडियोस में वो उसका यूज करेगा। इसी के साथ वो आपके वॉइस को कॉपी करके आपके सीक्रेट सेफ या लॉकर किसी को भी कॉल करके कुछ भी बात कर सकता है, जिसके माध्यम से सबको लगेगा कि आप कॉल पर बात कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो आपका एक डिफेक्ट होगा। ये सबको सुनने के बाद नैला एलन को देखे लगती है। फिर वो आखिरी में कहता है कि अगर मेरी डेड बॉडी मिलती है तो इसकी जिम्मेदार मंत्रा कंपनी है और कंपनी का मालिक आर्यन है। वीडियो खत्म होने से पहले ही नैला एलन को लॉग आउट कर देती है और उस सॉफ्टवेयर को लैपटॉप से रिमूव कर देती है। नैला अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसे उसकी जरूरत है मंत्रा कंपनी पर केस करने के लिए, क्योंकि उसके पास सबूत पुख्ता हो चुके थे। पर बीना उसे मना कर देती है और समझाती है कि मंत्रा बहुत बड़ी कंपनी है, हम उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ नैला किसकी सुनने वाली थी, उसने खुद ने ही सब वीडियो को अपलोड करने की कोशिश कर ली थी। वो फाइनली जो का वीडियो अपलोड कर देती है और डिस्क्रिप्शन में जितने भी उसके पास सबूत होते हैं उसका लिंक डाल देती है। तभी उसके पास ऑटोमेटिक कैमरा सीन ऑन हो जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसे घर के बाहर कोई तो है, कोई मूवमेंट है, तो वो देखने के लिए बाहर चली जाती है। तभी क्या होता है कि एआई कंट्रोल ने उस वीडियो को पूरी तरह से बदल दिया था। फिर जैसा ही नैला अंदर आती है और वो उस वीडियो को देखती है अपलोड होने के बाद, तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वीडियो पूरी तरह से बदल चुका था। इस वीडियो में जो नैला के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाता है कि नैला ने उसकी जान ली है, अगर उसको मारने वाला कोई है तो वो नैला ही है, अगर ये वीडियो मिलता है तो आप नैला को गिरफ्तार करिएगा। मैं जो ने ये भी कहा था कि नैला एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, उसने मुझे अपनी लाइफ से इरेज कर दिया है, डिजिटल लाइफ से इरेज कर दिया है और अब वो मुझे रियल लाइफ में भी इरेज करना चाहती है। फिर ये वीडियो वायरल हो जाती है, लोगों के कमेंट आते हैं कि नैला को अरेस्ट किया जाए। फिर अगले दिन ही पुलिस नैला के घर आती है और नैला को अरेस्ट कर लेती है। सारे न्यूज रिपोर्ट में न्यूज चैनल पर नैला की खबरें फेमस हो रही थी और उसमें दिखाया जाता है कि नैला का आखिरी मैसेज था कि मैं वहाँ आ रही हूँ। जब जॉन ने उसे मैसेज करा था फेरी में मिलने के लिए, तब एलन ने जो मैसेज किया था वही मैसेज अब सबको दिखाया जा रहा है। इसके बाद हम मंत्रा कंपनी के सीईओ आर्यन को देखते हैं। उसे वीडियो बनाना पड़ा कि नैला ने उसकी कंपनी पर इल्जाम लगाया
आए थे और उसमें वो अपने ही ऐप control.ai का प्रमोशन करने लगता है, जिसमें वो बताता है कि नैला की हेल्थ ठीक नहीं है और वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। आप लोग अपने आप को अकेला महसूस ना करो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल ऐप बनाया है जिसका नाम है control.ai। वो आपका फ्रेंड बनकर रह सकता है, आप उससे अपनी सारी बातें कर सकते हो। फिर उधर नैला की दोस्त बीना उससे मिलने आती है मंत्रा के लॉयर के साथ, उसका नाम है मनीष, और मंत्रा कंपनी चाहती है कि नैला ने जितने भी आरोप मंत्रा कंपनी पे लगाए हैं वो उससे वापस ले ले, और इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब सर्च हिस्ट्री में आएगा ही नहीं। एक नया स्टार्ट वो अपनी लाइफ में कर सकती है। मनीष नैला से कहता है कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए, 3 महीने में आपने जितना भी हमारे ऐप से पैसे कमाए हैं वो भी आपके कोर्ट कचहरी के लिए कम पड़ जाएंगे, क्योंकि कंट्रोल एक मंत्रा का ऐप है और टर्म्स एंड कंडीशंस तो आपने पढ़े ही नहीं होंगे। उसमें लिखा था कि आप हम पर कुछ भी चार्जेस नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लड़ना चाहती हैं तो आप बेशक लड़िए, हम भी तैयार हैं। और वो उसे 500 करोड़ के बारे में भी बोलता है कि आपके ऊपर इतने चार्जेस भी लग जाएंगे। फिर नैला कुछ नहीं बोलती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि नैला दिल्ली चली जाती है अपने मम्मी पापा के पास में, और वहाँ पर वो बेकरी संभालती है। पर यहाँ नैला की जिंदगी पहले जैसी नहीं है। वो बहुत कोशिश करती है फोटोज क्लिक करके वीडियोस बना करके डालने की कि उसका चैनल फेमस हो जाए, पर यहाँ पर उसे ज्यादा रिस्पांस नहीं मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वो कोई सोशल मीडिया स्टार नहीं है और लोग उसे ऐसे घूर घूर के देखते रहते हैं जैसे कि वो कोई क्राइम क्रिमिनल हो। फिर वो एक बोर्ड पर control.ai का एडवर्टाइजमेंट देखती है और घर जाकर फिर से control.ai का लॉगिन करती है और एक वो नया अवतार देखती है जो कि बिल्कुल जो जैसा था। उसका नाम भी जो था, और जैसे ही उसने उस अवतार को सिलेक्ट करा, जो ने अपनी ही आवाज में बात करी थी, उसे देखकर नैला बहुत ज्यादा खुश हुई थी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म से हमें 2 बातें जानने को मिली। पहली बात तो हमें सोशल मीडिया की लत लगवाई जा रही है, जैसा कि आपको मूवी में भी दिखाया गया है। जो इस मूवी में दिखाया गया है वो हमारे साथ रियल लाइफ में हो रहा है। हम बिना मोबाइल के तो 5 मिनट निकाल भी नहीं सकते हैं। हमें पता होता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, पर फिर भी हम लगे रहते हैं मोबाइल यूज करने में। ये ठीक उसी तरह है कि सिगरेट के पैकेट पर कैंसर लिखा हुआ रहता है, फिर भी लोग उसे यूज करते हैं क्योंकि लोगों को उसकी लत लग चुकी होती है।